Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to your beautiful channel MG's Maths Tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स ये वर्ड आपने सुना हुआ है, आप स्टैंडर्ड जब 8th में थे 9th में थे तभी उसके सारे बेसिक कंसेप्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम ये कंसेप्ट पूरे बेस के साथ ही पढ़ने वाले हैं। अगले स्टैंडर्ड का रिवीजन भी मैं आज आपको करवा देने वाला हूँ और उसके बाद हम स्टैंडर्ड नंबर 10th पे जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है यानी स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड नंबर 10, उसमें आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हो वो सिर्फ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक्चुअल में कुछ भी मूवीज़ देख रहे हो वो सारे मूवीज़ अगर आपको 2D में की जगह पे 3D पे दिखाए जाते हैं तो आपको पता चलता कि कितना इफेक्ट यहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे एग्जैक्टली पीछे ही बोर्ड है, लेकिन कितनी दूरी पे बोर्ड है वो आप नहीं बता सकते अभी, राइट। कितनी दूरी पे मैं और बोर्ड इसके बीच के डिस्टेंस कितना है वो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है। आपको वहाँ से सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि यहाँ पे सर खड़े हैं और उसके पीछे बोर्ड है। इट इज़ 2 डायमेंशनल। जब 3 डायमेंशनल की बात होती है तब हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के बारे में भी बोलना पड़ता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो स्टैंडर्ड नंबर 10th के अंदर मैथमेटिक्स में, वो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है वो सिर्फ 2 डायमेंशनल होती है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 2 एक्सिस ही गिवन होगी और आपको सारी बातें 2 एक्सिस के रिगार्डिंग ही करनी होगी। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लान। आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिख रही है, राइट। एक्स एक्सिस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस इज ऑलवेज वर्टिकल। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री, राइट। और ये जो पॉइंट ओ है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन और उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0,0। इज इट क्लियर और नॉट? आपको इतना तो मालूम है ना, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे 3,0। सर क्यों 3,0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट? आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 3,0 एज वेल एज यहाँ पे कोई एक पॉइंट पड़ा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,4। सर 0,4 क्यों लिखा आपने? स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें एक्स एक्सिस वाला कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, राइट। एज वेल एज सिर्फ वाई एक्सिस ही मेरे पास है, तो मैं बोल सकता हूँ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,4। एज वेल एज मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपको गिवन है तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखने वाले हो -3,0। सर -3,0 क्यों? एक्स एक्सिस पे है एंड ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाला है -3,0। मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से होने वाले हैं 0,-4। अब आप अच्छे से समझ चुके हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने 0,-4 ही क्यों लिया। वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -4, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,-4। अब यहाँ से आपको 1, 2, 3, 4 अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस इज अल्सो पॉजिटिव, सो दैट यहाँ पे सारे जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वो सारे कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव ही होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब 2,3 इज अवर कोऑर्डिनेट, देन इट इज लाई ऑन क्वाड्रेंट नंबर 1। एज वेल एज सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक्स एक्सिस नेगेटिव मिल रही है और वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट होगा वो होगा -, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा प्लस, सो इट इज -, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कोई भी आपको कोऑर्डिनेट मिलने वाला है उसका दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो कोई भी कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसमें एक्स एंड वाई एक्सिस आर नेगेटिव, राइट। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस वाला पहला कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस में आता है सेकंड कोऑर्डिनेट। इट मींस आवर कोऑर्डिनेट साइंस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मैं पॉइंट देने वाला हूँ, वो पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में वो आपको बताना है, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,3 विच इज लाइंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, -4,3 विच इज लाइंग ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, -4, -5 which is lying on third quadrant, as well as our point is 4, -3 which is lying on फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल सकते हो और आप इमेजिन कर सकते हो अपना पॉइंट, जो कोई भी आपको पॉइंट गिवन है वो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे या फिर कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर कोई भी पॉइंट, मैं आपको बोलता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे गिवन है, यानी एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होना चाहिए, राइट। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, राइट। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको गिवन है P एंड Q। सर P के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है? नहीं मालूम है, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए x1, y1। Q के कोऑर्डिनेट आपको मालूम थे? नहीं मालूम थे, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए x2, y2। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ ये कोऑर्डिनेट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए गिवन होते हैं, राइट। यहाँ पे 3, 4, -1, 2 एज वेल एज यहाँ पे 0, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है तो मैंने यहाँ पे x1, y1 एंड x2, y2 लिया हुआ है, राइट। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि P Q इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ। किस तरह से ज्वाइन करता हूँ? एक पॉइंट Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो आप देख सकते हो, एज वेल एज पॉइंट P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस को, एंड ये जो लाइन आप देख रहे हो वो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को, और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है R। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। वो आप समझ सकते हो क्योंकि ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा। तो स्टूडेंट्स मैं अब ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको PR का डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो? सर ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है? x2, 0 जितना, ओके इसका कोऑर्डिनेट x2, 0 जितना, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1 जितना। तो ये टोटल डिस्टेंस P to R का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, यानी x2 माइनस x1, दिस इज अवर डिस्टेंस फ्रॉम P to R। एज वेल एज मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए QR का, तो QR का डिस्टेंस किस तरह से आप निकालोगे स्टूडेंट्स? सर मुझे ये डिस्टेंस मालूम है, यानी ये हाइट मुझे मालूम है, ये 0 से लेकर के y2 जितनी हाइट, और ये हाइट भी मुझे मालूम है y1 जितनी थी, तो ये हाइट y2 जितनी और ये हाइट थी y1 जितनी, तो मुझे तो सिर्फ इतनी हाइट ही चाहिए। तो क्या करोगे? y2 माइनस y1 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, द लेंथ ऑफ QR इज y2 माइनस y1 as well as length of PR is x2 minus x1। अब आप यहाँ से देख सकते हो this is our right angle triangle, this is angle 90 and the opposite side of right angle is hypotenuse। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा? this is our hypotenuse, it means square of PQ is equal to square of PR plus square of RQ। आपके पास PQ की वैल्यू नहीं है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ PR आपके पास है? यस सर, लेंथ ऑफ PR मेरे पास है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस
लेंथ ऑफ आर क्यू आपके पास है, यस सर, ये भी मेरे पास है विच इज़ वाई टू माइनस वाई वन, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये मुझे मिलेगा लेंथ ऑफ पी क्यू दी होल स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है तो क्या करोगे, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट कर दोगे, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर में से बन जाएगा पी क्यू, यहाँ पे स्टूडेंट्स बीच में प्लस प्लस है इसलिए हम इस तरह से अंडर रूट में ये सारी वैल्यू एज इट इज़ रखने वाले हैं। कौन कौन सी वैल्यू है, एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब आगे के सारे कंसेप्ट में हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। एक बार स्टूडेंट्स माइंड के अंदर रिमाइंड कर देना, कौन सा फॉर्मूला हमने देखा, एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर, और उसके सारे में आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। तो आपको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ पी क्यू। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। राइट, समझ में आ गया आपको। अब हम इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग सारी बातें करेंगे। वो सारी बातें क्या होगी वो उसको समझने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के रिगार्डिंग सारी बातें करने वाले हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको एक बार समझ में आ गया यानी आप एक्सरसाइज 7.1 के कोई भी सम उठा लो, इजीली आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सम स्पेशल कंडीशंस, जिसके अंदर फर्स्ट कंडीशन गिवन है कोलिनियर पॉइंट। उसके नाम से ही आपको मालूम है, इफ 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन देन इट इज अ कोलिनियर पॉइंट, ये आपको मालूम है। राइट, तो यहाँ पे वही कंडीशन हुई स्टूडेंट्स। कोलिनियर पॉइंट का मतलब इफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, सर ए बी प्लस बी सी करो तो आपको लेंथ ऑफ ए सी मिल जाना चाहिए। कब, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तब। अगर नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कंडीशन और एक बार समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे मैंने डायग्राम से लिखा हुआ है, अगर आपको सम सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और चेक करो किसी भी दो साइड का एडिशन तीसरी साइड के बराबर हो रहा है। अगर होता है देन वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। राइट, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो आप जानते हो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना होगा, इक्विलेटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम साइड के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, अगर हमको ट्राइंगल ए बी सी गिवन है तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया आपको। राइट, नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो आपने अभी एक कंसेप्ट यूज किया, कौन सा कंसेप्ट था वो, पाइथागोरस का। तो अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ऐसा प्रूव करना है कि दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो आप क्या करोगे, तो आप किसी भी साइड्स का स्क्वायर करो और किसी भी दो साइड का स्क्वायर का एडिशन तीसरी साइड के बराबर आ जाए। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ पी क्यू मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको साइड का स्क्वायर फाइंड करना है। राइट, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या क्या याद आता है, सर अगर ट्राइंगल गिवन है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसका मतलब किसी दो साइड ट्राइंगल की इक्वल है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स फॉर आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी 2 साइड्स इज इक्वल। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है। राइट, सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या होगा, सर से स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती है,
यस, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन याद करो सर, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है एज वेल एज रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन आपको तो स्क्वायर प्रूव करना है। तो किस तरह से करोगे स्क्वायर प्रूव? तो सर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट यूज करता हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी आपको मालूम है कि स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती है, यहां से काम अपना नहीं बनता। आपको स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना पड़ेगा आगे? स्क्वायर के सभी एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, राइट? स्क्वायर के सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे अगर एक एंगल आपने राइट प्रूव कर दिया तो भी ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, रोम्बस नहीं होगा, राइट? तो यहां से आप देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हुई है, ये आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यहां से आप बोल सकते हो कि दिस इज द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर और रोम्बस। यहाँ तक तो अभी ऐसी बात चल रही है कि स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन अगले ही पॉइंट में चमक जाना चाहिए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर प्रूव कर दिया, इसका मतलब दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल बी इज राइट एंगल, सो दैट गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात, हम सिक्स पॉइंट के बारे में बात करें, हाउ टू प्रूव गिवन कोऑर्डिनेट इज अ रेक्टेंगल, तो क्या करना होगा आपको? सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मुझे याद है, क्या प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां से काम नहीं बनता, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्या प्रूव करना होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, कहीं सारे ऐसे मेरे पास क्वाड्रिलेटर है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आती है। तो यहाँ एक कंडीशन से काम नहीं बनता, तो आपको दूसरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है? आपको मालूम है रेक्टेंगल के अंदर भी ईच एंगल इज इक्वल टू 90। अगर किसी एक एंगल को मैं 90 प्रूव कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन फॉलो करनी होगी, कौन कौन सी? ए बी इज इक्वल टू सी डी, दूसरी कंडीशन बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये प्रूव कर दिया। बाद में सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे जो हमने स्क्वायर पे यूज की थी वही कंडीशन आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते हो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ रेक्टेंगल। और नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेललोग्राम। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट स्टूडेंट्स। यहाँ से आप देख सकते हो अपोजिट साइड्स तो यहाँ पे भी इक्वल होगी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई तो यहाँ पे भी होती है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, तो वो दोनों यानी ए सी का डायगोनल, जो स्टूडेंट्स आपको डायगोनल गिवन है ए सी एंड दूसरा डायगोनल गिवन है बी डी, वो दोनों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए ओ टू ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी, एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी। ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब O is the midpoint of BD as well as O is the midpoint of AC। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो इसका मतलब आप बोल सकते हो these are the coordinate of parallelogram। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ये कंसेप्ट से हम एक्सरसाइज 7.1 आसानी से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।